Hello friends, very good evening. Today is 19th of February 2024. मेरा नाम है शानंदो दास और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं टुडे टू डिस्कस द कमोडिटी मार्केट्स। कमोडिटी मार्केट का हालचाल स्पेशली हम लोग देखेंगे, साथ में करेंसी मार्केट भी ऑब्वियसली देखेंगे। बट आज इंडिया में करेंसी मार्केट बंद था। दैट डजंट मीन करेंसी मार्केट इज क्लोज्ड, इट इज ओपन। आज यूएस में भी हॉलीडे है, इट्स अ प्रेसिडेंट्स डे हॉलीडे जो चल रहा है यूएस में। सो दैट्स वाई वोलेटिलिटी और वॉल्यूम ओवरऑल कम रहेगा, इट विल बी ऑन द लोअर साइड। सो आज फोरेक्स मार्केट बंद था बिकॉज आरबीआई हॉलीडे इन मुंबई विद छत्रपति शिवाजी, सो देयर वाज नो सेटलमेंट टुडे। सो इसीलिए आज का वीडियो जो है मैं इवनिंग को डाल रहा हूं। सो विल स्टार्ट विद द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट का एनालिसिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड वी विल अप्लाई माय इंडिकेटर्स एचडी रेनबो वेव वर्जन 1। आई विल यूज द फोरेक्स सेटअप फॉर नाउ, क्योंकि ब्रॉडली मैं करेंसी देखने वाला हूं एंड दो अर्ली में हम लोग बॉन्ड को एक बार देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द डेली chart of US 1 year interest rate। 1 year bond जो हम लोग लास्ट देखें, बॉन्ड इज पुशिंग हायर, इंटरेस्ट रेट्स पुशिंग हायर ऑन द शॉर्ट टर्म। जैसे ही फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया इट्स नॉट गोइंग टू कट इंटरेस्ट रेट, जल्दी कट नहीं करने वाला है। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज गोइंग अप। दिस इज पॉजिटिव न्यूज फॉर द डॉलर, बैड न्यूज फॉर कमोडिटीज, बैड न्यूज फॉर इक्विटीज ओवरऑल। इसका मतलब ये नहीं इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, बट ओवरऑल जो दिख रहा है इट इज क्वाइट क्लियर दैट द ओवरऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है एंड दैट इज डॉलर पॉजिटिव एंड कमोडिटी के लिए भी नेगेटिव। अब हम लोग आ जाएंगे करेंसी में। डॉलर इंडेक्स इज नॉट गोइंग टू हेल्दी राइट नाउ। फंडामेंटल से सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। वी हैव ए फुल रेड कैंडल, मींस डॉलर लॉन्ग से फुल एग्जिट। द ब्यूटीफुल रेनबो का कैंडल हैज स्टॉप लॉस शूट अप। जैसे ही रिवर्सल रिस्क बढ़ा है, वी गॉट अ फुल रेड कैंडल, मतलब फुल एग्जिट फ्रॉम द डॉलर लॉन्ग पोजीशंस। यूरो यूएसडी में एक बाई सिग्नल आया है, अर्ली बाई सिग्नल, नॉट फुल्ली बाई सिग्नल एक्चुअली, एक फुल ग्रीन कैंडल, रादर एक बाई सिग्नल से भी अलावा एक फुल एग्जिट का मौका इसमें आया है। सो वी शुड एग्जिट फुल्ली फ्रॉम द यूरो डॉलर शॉर्ट पोजीशन। इसके साथ साथ जीबीपी यूएसडी भी हम लोग देखेंगे। जीबीपी यूएसडी वी वर शॉर्ट, हम लोग शॉर्ट थे जीबीपी यूएसडी में, but now we have a full green candle which means full exit from the short positions। बाद में if it goes down again then will be as per re-entry rule जो है हम लोग फिर से एंटर करेंगे। अभी कैंडल भले ही बाई मतलब फुल ग्रीन है, दिस इज नॉट रेडी फॉर बाइंग एज द बैकग्राउंड इज ग्रीन, सो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट। हम लोग देखेंगे यूएसडी जेपीवाई डॉलर येन, इसमें मैं बुलिश था विच इज अंडर गोइंग ए करेक्शन। इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, आई विल ट्राई टू होल्ड सम पोजीशन इन दिस वन। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जीबीपी आईएनआर। एक फुल ग्रीन कैंडल मतलब फुल एग्जिट फ्रॉम द शॉर्ट पोजीशंस इन जीबीपी आईएनआर। इसके साथ हम लोग देख रहे हैं यूरो आईएनआर को, a full exit with a full green candle, no question asked। So it was a beautiful ride जो खत्म हो गया। हो सके आने वाले दिन में हमें बाई का मौका मिले, अभी तक मार्केट इज स्टिल नॉट रेडी। इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रेंड बुलिश ये अलर्ट लगा दूंगा। आई विल गो टू ऑल्ट ए प्रेस करते ही मुझे अलर्ट सेंटर खुल जाएगा और उसके बाद मैं प्राइस एक्शन बुलिश तो है ही, अब शॉर्ट ट्रेंड बुलिश यानी बैकग्राउंड विल बी कलर ग्रीन। तो इसका अलर्ट आई हैव गिवन एंड आई विल सी जब ये अलर्ट आता है इफ कोई पोजीशन लेने लायक है कि नहीं। जेपीवाई आईएनआर में आई हैव बीन शॉर्ट, मैं शॉर्ट पोजीशन था, तो इसमें पार्शियल एग्जिट का मौका मिला है, बट अंटिल फुल एग्जिट कम्स आई विल कंटिन्यू टू होल्ड सम ऑफ द शॉर्ट पोजीशन।
इसके साथ हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल गोल्ड। इंटरनेशनल गोल्ड इज मिक्स मार्केट सिचुएशन, थोड़ा एग्जिट हो गया एंड वी आर वेटिंग एज लॉन्ग एज गोल्ड सस्टेन्स बिलो this level 2037 we are likely to see further decline. डॉलर अभी तक वीकनेस है, दैट इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड। इसके साथ हम लोग देखे थे सिल्वर। सिल्वर में ग्रीन कैंडल, बट आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज ओवरऑल गोल्ड हैज बीन इन अ नेगेटिव मोड। सिल्वर का ये जो बाई सिग्नल है, इट इज अ कॉन्ट्ररी बाई सिग्नल। आज ओवरऑल सिल्वर इज डाउन, बट इट्स अ ग्रीन कैंडल, मींस द सेलिंग जमेगा नहीं। वी विल फाइंड बाइंग सम लेटर ऑन। 125 मिनट का चार्ट में हम लोग जा सकते हैं फाइन ट्यून करने के लिए। तो अगर मुझे एंट्री भी करना है, सिंस डेली कैंडल इज ग्रीन, आई कैन नॉट एंटर राइट नाउ। फाइन ट्यूनिंग का 125 मिनट्स इज अ फुल रेड कैंडल, so we'll have to wait for a full green candle which is price action bullish। ये अलर्ट डाल देंगे एंड वी आर ब्रॉडली डन। इसके साथ हम लोग देखेंगे गोल्ड मिनी का चार्ट। गोल्ड मिनी 125 मिनट में इट हैज बीन बुलिश गोइंग अप, बट इसमें कोई बाई पोजीशन आई हैव नॉट टेकन, क्योंकि डेली में इट्स अ करेक्शन एंड इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। सो इसमें मैं और वेट करना प्रेफर करूंगा गोल्ड मिनी। Silver, similarly, I did not buy the green candle. We discussed about this. I'm still waiting. I want a more reliable break, possibly 72,400, or more importantly, this has to move above जो empty line, red line, 71,700 के ऊपर, तब जाके I will think about buying any quantity। इसके साथ लेट्स गो टू नाउ कमोडिटीज। उसमें हम लोग देखेंगे कॉपर। 125 मिनट्स हम लोग का एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में है। कॉपर इज बुलिश एज पर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। हम लोग यहाँ पे ब्यूटीफुल राइड किए थे, उसके बाद एक करेक्शन, फिर से बाइंग करने का मौका आ रहा है। सो आई विल बाई दिस वन विथ दिस एज अ स्टॉप लॉस 718। ये कैंडल क्लोज होगा अराउंड 725 पे कैंडल क्लोज हो रहा है। आई विल प्रेफर टू बाय वन अबव 7023 एरिया and one on the buy support. This is a very important resistance zone. I will not go for very high quantity. इसके साथ हम लोग देख रहे हैं जिंक। जिंक में हम लोग बुलिश थे, ब्यूटीफुल मूवमेंट हो रहा है जिंक में एंड इट इज कंटिन्यूइंग द बाय ट्रेंड। As per the structure, zinc can reach out to this level जो ऑलरेडी हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे, 223 टू ऊपर 226 एरिया। दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस। अगर डेली चार्ट में देखा जाए, वी टॉक्ड अबाउट दिस इज अ कॉन्ट्ररी सिग्नल था इनिशियली। वी स्टिल डोंट हैव ए फुल ग्रीन कैंडल इन द डेली चार्ट। इसका मतलब है छोटा क्वांटिटी रखना चाहिए इन दिस 125 मिनट्स स्विंग ट्रेडिंग। इसके साथ साथ हम लोग जाएंगे एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम बुलिश रहा, बट एल्यूमिनियम एक रेंजिश रहा और थोड़ा बियरिश प्रेशर में एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। ये रहा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हुआ है। एक बार मैं कॉमोडिटी चार्ट में इसको चेंज कर लेता हूं, तब मैं पूरा स्ट्रेंथ मीटर आई विल बी एबल टू विजुअलाइज हियर। सो कॉमोडिटी ब्रॉडली एक बुलिश प्रेशर, यहाँ पे ओवरऑल कॉमोडिटीज में थोड़ा बहुत बुलिश प्रेशर दिख रहा है एंड दिस इज इन एल्यूमिनियम गिवन एज करेक्शन। सो छोटा पोजीशन एल्यूमिनियम में होल्ड करना होगा, थोड़ा क्वांटिटी इट्स टाइम टू स्क्वायर ऑफ। इसके साथ अब हम लोग चलेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। क्रूड ऑयल, इंडियन क्रूड ऑयल 125 मिनट्स चार्ट हम लोग देख रहे हैं, साथ में डेली भी देखेंगे एंड क्रूड ऑयल हैज बीन बुलिश। इसके बारे में हम लोग बात किए थे, स्पेशली डेली चार्ट देख के, कि क्रूड इज ब्रेकिंग बट कैंडल साइज इंक्रीज, मतलब दोनों साइड हम लोग वोलेटिलिटी देख सकते हैं। बट ओवरऑल क्रूड ऑयल का जो फॉरवर्ड कार्व है, CL1 माइनस CL2,
क्रूड ऑयल का फॉरवर्ड कर्व इज ऑल्सो हिंटिंग बुलिशनेस, फर्दर कंटिन्यूएशन पॉसिबिलिटी. सो कैलेंडर स्प्रेड लॉन्ग करने की बात भी हम लोग किए थे. आई रिमेन लॉन्ग ऑन द कैलेंडर स्प्रेड. ये लेवल 0.55 के बाद आई थिंक विल सी फर्दर राइज टू अप टू 1.10 एरिया. So calendar spread, I'm bullish on crude oil. But as volatility दोनों तरफ बढ़ सकता है, I'll manage it with quantity. फिर हम लोग जाएंगे नेचुरल गैस में. नेचुरल गैस में 125 मिनट्स चार्ट में एक एग्जिट आया था. हम लोग उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. बट अब जो नेचुरल गैस देखिए बहुत ही छोटा रेंज में जा चुका है. Sell trade win probability has fallen, so we can continue this with small quantity or rather wait on the sideline, क्योंकि जो मेन मोमेंटम है वो हमें बोल रहा है कि एग्जिट करना चाहिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम. सो भले ही कैंडल बियरिश हो, ट्रेंड बियरिश हो, हमें आइदर रहना चाहिए विथ अ स्मॉलर क्वांटिटी विथ स्टॉप लॉस मेंटेन, and better to stay away to see if there is any further upside correction possibilities coming or not. आज नेचुरल गैस bearish है. अगर डेली चार्ट में देखा जाए तो नेचुरल गैस is significantly bearish. So further gradual bearishness likely to continue in natural gas. तो जितना सारा कमोडिटी इंडियन पर्सपेक्टिव से था, वी हैव कवर्ड इट. वी हैव कवर्ड यूरो डॉलर विच इज मे सी रिवर्सल, पाउंड डॉलर में सी रिवर्सल. इसके साथ अब जो ट्रेड जो रह चुका है दैट इज करेंसी के साइड यूरो येन एंड पाउंड येन पेयर. यूरो येन पेयर आई एम मार्जिनली बुलिश एज द ओवरऑल कैंडल इज बुलिश बट नॉट सिग्निफिकेंटली. बट ये ट्रेड आने वाले वीक में कैन और आने वाले दिन में कैन गैदर पेस as we can see a reversal in euro. So euro yen I am bullish, and pound yen I'm also bullish. I've squared off some quantity here and kept my quantity on the smaller side. I would like to see further break up. Breakout on the upside. Short term momentum I want bullish to add more quantity. सो पाउंड येन और यूरो येन में मेरा आउटलुक थोड़ा अभी भी बुलिश साइड ही है. सो ये रहा सारे पेयर्स, करेंसी पेयर्स एंड कमोडिटी पेयर्स का डिस्कशन. आई होप ये डिस्कशन से आप लोगों को हेल्प हो रहा है. अगर ये हेल्प हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच. हैप्पी ट्रेडिंग.